देव और रूबी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बेहद अच्छा लगता था, इसलिए दोनों साथ समय बिताने के लिए ओयो होटल जाते। एक रोज देव और रूबी ओयो होटल गए। अरे छज्जू भैया, आज ऐसा रूम दिखाना जो पहले कभी ना देखा हो। जरूर जरूर, ये लो देव बाबू मास्टर की। बस एक बात याद रखना, रूम नंबर 19 में भूल कर भी कदम मत रखना। ऐसा क्या है रूम नंबर 19 में? मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम यकीन नहीं करोगे। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कोई दूसरा कमरा देख लूंगा। जो कमरा मुझे पसंद आएगा मैं वो ही लूंगा। ठीक है भैया। देव ने छज्जू की बात सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार कमरे देखने लगा। एक के बाद एक उसने कई कमरे देखे, मगर उसे कोई कमरा खास पसंद नहीं आया। इसलिए उसने फैसला किया कि वो रूम नंबर 19 में जाएगा। जैसे ही देव ने रूम नंबर 19 का दरवाजा खोला तो कमरे की लाइटें बंद थी। देव ने लाइट जलाई तो देखा सारा सामान एकदम सही तरीके से रखा हुआ है। कमरे का हर सामान बिल्कुल नया है। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई आया ना हो। ये कमरा देव और रूबी को बहुत पसंद आया। देव ने होटल के मालिक से कहकर अपने लिए कुछ स्नैक्स मंगाए। दोनों स्नैक्स खाकर कंबल के अंदर लेट गए। देव और रूबी एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। तभी देव को महसूस हुआ जैसे कोई उसका पैर पकड़ रहा है। रूबी, मेरे पैरों से हाथ हटाओ। मैंने तुम्हारे पैरों पर हाथ लगाया ही नहीं है। रुको, अभी तुम्हारी सच्चाई सामने लाता हूँ। देव ने कंबल हटाकर अपने पैर को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके पैर किसी ने पकड़े ही नहीं थे। देव को लगा शायद ये उसका कोई वहम है, इसलिए दोबारा कंबल ओढ़कर लेट गया। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक चुड़ैल निकलने लगी। चुड़ैल देव के पीछे से निकल रही थी, इसलिए देव को पता नहीं चला। लेकिन रूबी ये सब देख रही थी। वो ये देखकर बहुत डर गई। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। असल में देव का पैर भी इसी चुड़ैल ने पकड़ा था। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जोर से चिल्लाया। देव पीछे मुड़कर कुछ कर पाता इससे पहले चुड़ैल ने देव की गर्दन पकड़कर मोड़ दी, जिससे देव की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर रूबी बहुत जोर से चिल्लाई। होटल का पूरा स्टाफ उस कमरे में आ गया। कमरे का सीन देखकर सब हैरान हो गए और सबने रूबी को देव की मौत का जिम्मेदार समझ लिया। रूबी, तुमने ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही इसकी जान ली है। कोई पुलिस को बुलाओ। नहीं, सच में मेरा भरोसा करो, इसे एक चुड़ैल ने मारा है। छज्जू ये सब जानता था कि देव को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल ही है, लेकिन अगर वो ऐसा बोलता तो पुलिस इसका होटल बंद कर देती। इसलिए उसने रूबी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस रूबी को पकड़कर जेल में ले गई। दूसरी ओर देव के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। रूबी के खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज किया। रूबी के घर वालों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए। रूबी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू अपनी बहन रूबी से मिलने जेल में पहुंचा। गुड्डू, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे बाहर ले चल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ दीदी, मैं तुझे बाहर निकालने ही आया हूँ। तू जानता है ना, तेरी दीदी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। हाँ दीदी, बस तू मुझे सब कुछ सच सच बता दे जो तेरे साथ हुआ है। रूबी ने एक एक बात गुड्डू को बता दी। गुड्डू को जब ये बातें पता चली तो वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो अपनी बहन की बात पर पूरा भरोसा करता था। इसलिए उसे लगा शायद ओयो होटल में कोई चुड़ैल हो सकती है। इसलिए वो सीधा ओयो होटल पहुंच गया। भैया, जरा रूम नंबर 19 की चाबी दो। संभल कर जाना भाई, वहाँ जो जाता है जिंदा वापस नहीं आता। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। गुड्डू ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसे कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे देखकर वो कुछ पता लगा सके। थोड़ी देर कमरे की चीजें देखने के बाद उसने बाहर जाने का सोचा। वो बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी चुड़ैल की आवाज आई।
गुड्डू ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल वहीं खड़ी थी। ये देखकर गुड्डू बहुत डर गया। वो भागता हुआ छज्जू के पास पहुंचा और चाबी देकर घर आ गया। गुड्डू ने कहीं सुना था कि गांव के बाहर रहने वाले धूनी बाबा भूत प्रेत का इलाज करते हैं। गुड्डू धूनी बाबा के पास पहुंचा। उसने धूनी बाबा को सारी बात बताई। बाबा बाबा हमें बचा लो बाबा। क्या हुआ बेटा, पूरी बात बताओ। एक चुड़ैल ने मेरी दीदी के मंगेतर को मार दिया और इल्जाम मेरी दीदी के सिर पर लगा है। परेशान मत हो बच्चा, मैं चलकर देखता हूँ। बाबा और गुड्डू दोनों ओयो होटल पहुंच गए। उन्होंने होटल के मालिक छज्जू से कमरा नंबर 19 खोलने के लिए कहा। छज्जू ने भी बिना कुछ बोले कमरा नंबर 19 खोल दिया। जैसे ही धूनी बाबा उस कमरे के अंदर घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि इस कमरे में चुड़ैल का वास है। बेटा, हमें चुड़ैल को कल बुलाना चाहिए। पर ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि अगर हमने अभी चुड़ैल को बुला लिया तो कल को कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए कल हम पुलिस के सामने चुड़ैल को बुलाएंगे। उन्होंने उस समय चुड़ैल को बुलाना सही नहीं समझा। गुड्डू ने बाबा की बात मान ली और अगले दिन रूबी के केस इंस्पेक्टर को लेकर ओयो होटल पहुंच गया। धूनी बाबा ने कमरे के अंदर हवन सामग्री इकट्ठा की और मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही मंत्रों के बाद चुड़ैल को उनके सामने आना पड़ा। मुझे छोड़ दो बाबा, वरना जिस दिन मैं आजाद हो गई सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगी। अब तू मेरे कब्जे में है। मेरी मर्जी के बिना तू कुछ नहीं कर सकती। नहीं बताऊंगी। बता, तेरा नाम क्या है? बताती हूँ। मेरा नाम कोमल है। बता तूने देव की जान क्यों ली? मैंने खाली देव की जान नहीं ली। इस कमरे में अब तक 6 लोग मर चुके हैं जिन्हें मैंने मारा है, और इसकी सजा उनकी महबूबा को मिल रही है। ऐसा करने का तेरा मकसद क्या है? सालों पहले मैं भी एक लड़के के साथ इस कमरे में आई थी। जब मैं सो रही थी तो उसने मेरा बिना कपड़े का वीडियो बना लिया और फिर सो गया। सुबह उठकर मैंने उसका फोन देखा तो मैं वीडियो देखकर हैरान हो गई। तभी वो भी उठ गया। मैंने उससे वीडियो डिलीट करने को कहा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। हम में हाथापाई होने लगी और उसने तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार दिया। मेरे परिवार में कोई नहीं था, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक इस कमरे में जो भी आता है मैं उस लड़के को मार देती हूँ। अगर हम उस लड़के को सजा दिलवा दें तो क्या तुम हमेशा के लिए चली जाओगी? हाँ, मगर मुझे इंसाफ दिलाएगा कौन? मैं दिलवाऊंगा तुम्हें इंसाफ। मैं तुम्हारे कातिल को पकड़कर जेल में डाल दूंगा और जज साहब से उसकी फांसी की अपील करूंगा। इसके बाद पुलिस वाले ने होटल के मालिक को जेल में डाल दिया और रूबी को बाइज्जत बरी किया। लेकिन चुड़ैल के हत्यारे अभय को ढूंढना अभी बाकी था। पुलिस ने 5 साल पहले की सभी फाइल्स चेक की, बहुत ढूंढा। अंत में आकर उन्हें अभय मिल ही गया। अभय को उसके किए की सजा दिलाई गई, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। गुड्डू ने बाबा का धन्यवाद किया और अपनी बहन रूबी से प्रॉमिस कराया कि वो अब आगे से किसी भी लड़के के साथ ऐसी जगह नहीं